हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लिमिटेशन ऑफ जीरो बेस बस्टिंग। जीरो बेस बस्टिंग किसे कहते हैं, है ना। हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम इसके क्या ड्रॉबैक हैं, है ना, तो देख लेते हैं। आप सबको पता है कि जीरो बेस बस्टिंग बनाना है, हमने करंट पोजीशन और फ्यूचर को ध्यान में रखते हैं बनाना। बैक को तो बिल्कुल जीरो ही मान लेना। कई बार हमें जो बैक एक्सपीरियंस भी होता है वो हमें क्या करता है, बेनिफिट देता है। ये तो थोड़ी सी इसकी लिमिटेशन बनी जाती है ना। चलो, लिमिटेशन ऑफ जीरो बेस बस्टिंग। सबसे पहले इट इज़ टू टाइम कंज्यूमिंग एंड टू कॉस्टली फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि हमने तो जो देखो, आपको बेस को जीरो मान लो, पिछले सालों के डाटा को देखना ही नहीं है। अब हमने करंट डाटा को देखना है, मार्केट कंडीशनों को देखना है। जब हम नए सिरे से कोई भी डाटा तैयार करेंगे तो इसके लिए इसका मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। और क्योंकि जब टाइम लगेगा, बहुत सारे लोग, मैनेजमेंट भी उसमें क्या होगी, इन्वॉल्व होगी, तो उनके खर्चे भी होंगे। तो ये क्या है, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो उन केसेस में जीरो बेस बस्टिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो स्मॉल है तो खुद सोच लो कि वो उसको उसके लिए तो एक बर्डन ही पड़ जाएगा ना। इन्हें मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन स्कोप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी लिमिटेड। जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि सामान बनाती है ना, तो उनके अंदर जो जीरो बेस बस्टिंग का जो ना इतना नहीं है। वो ट्रेडिशनल बस्टिंग को ज़्यादा उनका जो वहाँ पर ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, रॉन्ग कॉस्ट। आपको पता है कि हम जीरो बेस बस्टिंग में कैसे समझो, हमारे पास बड़ी 100 अपॉर्चुनिटी है, 100 एक्टिविटीज़ हैं। हम हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, और उसमें से समझो रैंक करके 50 को सिलेक्ट कर लेते हैं। कई बार हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या कर लेते हैं, रॉन्ग, गलत कर लेते हैं, जिसके कारण कि जिसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पर क्या पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्यों नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि हमने उन एक्टिविटीज़ का यदि गलत कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया है, तो 50 में हम उन एक्टिविटी को ऐड कर लेंगे जो हमें बेनिफिशियली नहीं है, उन एक्टिविटी को छोड़ देंगे जो ज़्यादा बेनिफिशियली थी। तो इसलिए भी इसका जीरो बेस बस्टिंग में ये ड्रॉबैक आ जाता है। फॉर एग्जांपल, कटिंग ऑफ प्रेजेंट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। कहते हैं कि जो कॉस्ट को कम करने के लिए एडवर्टाइजमेंट के खर्चों को कम कर दो, जिसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, फ्यूचर में सेल हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिपार्टमेंट्स में इफेक्ट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को बताया, ये तो हमारे ट्रेडिशनल में भी लिमिटेशन थी कि यदि, क्योंकि हम बजटिंग तभी पॉसिबल हो पाती है यदि सभी डिपार्टमेंट के बीच में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो। देखो, कन्फ्लिक्ट तो रहता है, जिसके कारण कि कोई बजट हो, चाहे ट्रेडिशनल बजटिंग हो चाहे जीरो बेस बजटिंग है, तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जिस बजट को हम बना रहे हैं, वो उसकी जो कन्फ्लिक्ट के कारण क्या होते हैं, उसकी जो अचीवमेंट करते हैं लोग, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उस बजट की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल मैटर। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल मैटर जहाँ पर है, नॉन फाइनेंशियल मैटर मतलब हमने बोला ना कि जीरो बेस बस्टिंग का यूटिलाइज नॉन फाइनेंशियल, ऐसे एक्टिविटीज़ जहाँ पर नॉन फाइनेंशियल मैटर नहीं है, वहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करेंगे, है ना। फिर वहाँ पर जीरो बेस बस्टिंग भी यूज़ नहीं हो पाता। डिफिकल्टी इन फॉर्मुलेटिंग एंड रैंकिंग ऑफ द डिसीजन पैकेज। जैसे रैंकिंग करनी है ना हमने, मैनेजर ने मे नॉट हैव द नेसेसरी। कई बार तो ना जो मैनेजर है, हमने कहा कि 100 एक्टिविटी, मैंने आपको एक एग्जांपल ली हुई है, उनका कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस करो, तो हो सकता है कि जो मैनेजर है वो एक्सपर्ट ना हो, है ना, जिसके कारण कि प्रॉपर वो रैंकिंग ना कर पाए। यदि प्रॉपर रैंकिंग नहीं हो पाई तो हमारा जो पैक बनेगा 50 का, वो भी ठीक ढंग से नहीं बन पाएगा। ठीक है, द सिस्टम ऑफ जीरो बेस बस्टिंग हैज़ नो स्कोप टू एडजस्ट द चेंज। मतलब कि जो जीरो बेस बस्टिंग में ना एडजस्टमेंट का ये स्कोप नहीं होता। फ्लेक्सिबल जो था ना, हम कह रहे थे कि बस्टिंग कैसे होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर चेंज होता रहता है। या फ्लेक्सिबिलिटी या चेंजिंग को एडजस्टमेंट करने का कंसेप्ट इतना नहीं है किसमें, जीरो बेस बस्टिंग में। ठीक है, ये थी कुछ लिमिटेशन ऑफ जीरो बेस बस्टिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।